स्कूल की 4वीं कक्षा में स्वागत है। मैं आपका हिंदी अध्यापक सनाउल्लाह। प्रिय छात्रों, मैं आज आपके सामने कविता 4 सबसे प्यारा मेरा घर, मैं स्वीटेस्ट होम, इस कविता को लेकर चर्चा करने के लिए आया हूँ। ठीक है बच्चों, अब अपने बुक के अंदर पेज नंबर 19 यानी पेज नंबर 19 को निकालिए। मैं कविता गाते जाता हूँ, आप भी मेरे साथ गाइए और देखिए। पहले इस कविता का परिचय और इस कविता का उद्देश्य क्या है देखेंगे। इस कविता का परिचय, इस कविता में घर का वर्णन करते हुए उसे सबसे प्यारा बताया गया है। कविता में क्या परिचय किया गया है? जो घर का वर्णन करते हुए वो घर कितना सुंदर और कितना प्यारा लगता है उसके बारे में बताया गया है। कविता का उद्देश्य क्या है? कविता का श्वासन गाना तथा भावबोध करवाना, पारिवारिक प्रेम एवं अपनत्व भाव का विकास करना। देखो बच्चों, अब मैं कविता को गाते जाता हूँ, आप भी मेरे साथ गाइए और देखिए। सबसे न्यारा, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा मेरा घर, सबसे न्यारा, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा मेरा घर। पापा मम्मी दादा दादी भैया दीदी सबका घर, भैया दीदी सबका घर। मेरे घर सूरज की किरणें आकर हमको रोज जगाती, दूर भगाती अंधकार को घर में उजियारा कर जाती, घर में उजियारा कर जाती। सबसे न्यारा, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा मेरा घर, सबसे प्यारा मेरा घर। मेरे घर की सुंदर बगिया में पंछी कलरव करते, अपनी मीठी बोली से ये मोहित सबका मन करते, मोहित सबका मन करते। सबसे न्यारा, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा मेरा घर, सबसे प्यारा मेरा घर। मेरे घर की खुली रसोई से खाने की खुशबू आती, मैया कुछ भी लगे पकाने, खुशबू सबकी भूख बढ़ाती, खुशबू सबकी भूख बढ़ाती। सबसे न्यारा, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा मेरा घर। माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना हम सब मिलकर प्यार से खाते, माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना हम सब मिलकर प्यार से खाते। सुख दुख एक दूजे से कहते, करते दिन भर की सब बातें, करते दिन भर की सब बातें। सबसे न्यारा, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा मेरा घर, सबसे प्यारा मेरा घर। ठीक है बच्चों, अच्छी है ना कविता? तो अब इस कविता का एक्सप्लेनेशन यानी विवरण देखते जाएंगे। सबसे न्यारा, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा मेरा घर। देखो, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट स्पेशल एंड द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल इज माई होम। जी, इस कविता में बच्ची ने अपने घर को सबसे न्यारा और सबसे सुंदर, सबसे प्यारा मेरा घर बोल रही है। यहाँ पर न्यारा, न्यारा का अर्थ क्या होता है बच्चों? सबसे अलग यानी डिफरेंट। और सुंदर का अर्थ क्या होता है? सुंदर का अर्थ खूबसूरत, ब्यूटीफुल। जैसा कि बच्ची ने सबसे न्यारा मेरा घर, सबसे न्यारा, सबसे डिफरेंट और सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत है मेरा घर। प्यारा का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्यारा का अर्थ जो अच्छा लगे, लवली, स्वीट। बच्ची ने अपने घर को सबसे प्यारा, सबसे डिफरेंट और सबसे खूबसूरत अच्छा लगता है बोल के बच्ची ने बोल रही थी। पापा मम्मी दादा दादी भैया दीदी सबका घर, फादर मदर ग्रैंडपा ग्रैनी एंड ग्रैनी ब्रदर सिस्टर एवरीवन्स होम। देखो, वो घर में कौन कौन रहते हैं आपके घर में? बोलो। हाँ, पापा मम्मी दादा दादी भैया दीदी सबका घर। आपके घर में भी ये सब रहते हैं ना? पापा मम्मी दादा दादी
भैया दीदी सब रहते हैं ना, तो उस घर में भी ये सब लोग रहते थे। मेरे घर सूरज की किरणें आकर हमको रोज जगाती। द ब्राइट सनराइज कम एंड वेक अस अप डेली। देखो बच्चों, मेरे घर सूरज की किरणें आकर हमको रोज जगाती। किरणें का अर्थ क्या होता है बच्चों? किरणें का अर्थ सूर्य का प्रकाश यानी सनरेज। ओके, और रोज का अर्थ क्या होता है? प्रतिदिन, डेली। देखो, मेरे घर जो आपके घर रहता है, जब आपके घर में आप सोए रहते हैं ना, देखो बच्चों, जब सूर्य उदय होने के बाद जो सूरज की किरणें, जो रोशनी रहती है, वो अपने घर में आकर हमारे घर के ऊपर पड़ते हैं, है ना? वो सूरज की किरणें हमारे घर आकर हमको रोज जगाती है। हमको रोज प्रतिदिन वो हमको जगाती है, वेकअप करती है बोल के बच्ची ने बोल रही थी। दूर भगाती अंधकार को घर में उजियारा कर जाती। They keep the darkness at bay and make my home bright and sunny। और जो सूरज की किरणें आते हैं ना, सूरज की किरणें, रोशनी हमारे घर को आकर हमको जगाती है। तो दूर भगाती अंधकार को। देखो बच्चों, अंधकार का अर्थ क्या होता है? अंधकार का अर्थ अंधेरा यानी डार्कनेस। उजियारा, और उजियारा का अर्थ क्या होता है? उजियारा का अर्थ उजाला ने रोशनी, लाइट। जैसा कि अंधेरा होता है और उजाला होता है ना, नाइट डे इस तरह होता है ना, तो इसी तरह घर में सूरज की रोशनी आने के बाद अंधेरा दूर भागती है और उजियारा हो जाता है, यानी उजाला हो जाती है। मेरे घर की सुंदर बगिया में पंछी कलरव करते। इन द लवली गार्डन ऑफ माई होम बर्ड्स ट्विटर इन ग्ली। देखो, मेरे घर की सुंदर बगिया, जो बच्ची के घर के पास बगिया है, बगीचा। बगिया मीन्स, बगिया का क्या होता है बच्चों? बगिया का अर्थ बगीचा, गार्डन। जैसा कि आपके घर के पास भी जहाँ फूलों के और फलों के पेड़ लगाए हुए रहते हैं ना, तो आपके घर के पास भी छोटा सा बगीचा यानी गार्डन रहता है ना, उसी तरह उस बच्ची के घर के पास भी एक छोटा सा गार्डन था। वो बहुत सुंदर बगिया था, वो बहुत सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में पंछी कलरव करते। कलरव का क्या होता है बच्चों? कलरव का अर्थ चिड़िया के चहकाने की आवाज, ट्वीट। जो चिड़िया बोलती है ना, चिड़िया की आवाज, उसे कलरव कहते हैं। जैसा कि चिड़िया ची ची कहती है और कोयल कू कू कहती है ना, ऐसे चिड़िया के, पक्षी की आवाज को कलरव कहते हैं, है ना। तो चिड़िया अपने सुंदर बगीचे में अपनी आवाज से खेलते रहते हैं, गाते रहते हैं। अपनी मीठी बोली से ये मोहित सबका मन करते। Their sweet sound fascinates and make us all happy। देखो, चिड़िया अपनी मीठी बोली से, मीठी बोली का क्या होता है बच्चों? मीठी बोली का अर्थ मधुर आवाज, स्वीट वॉइस। और मोहित का क्या होता है? खुश, आकर्षित, फैसिनेटेड। वो पक्षी क्या करते हैं? अपनी मीठी बोली से, अपनी मधुर आवाज से सबका मन को मोहित करते हैं। सबके मन को, मन का क्या होता है? दिल यानी हार्ट। सबके दिल को, हार्ट को आकर्षित करते हैं। जो चिड़िया की आवाज है, वो आवाज से सबके दिल को आकर्षित होता है, सबके मन को आकर्षित होता है। मेरे घर की खुली रसोई से खाने की खुशबू आती। फ्रॉम द ओपन विंडो ऑफ द किचन अरोमा ऑफ गुड ग्लेड्स इन द एयर। देखो बच्चों, मेरे घर की खुली रसोई से, खुली रसोई मीन्स ओपन विंडो, अपना जो घर का विंडो रहता है ना, वो ओपन विंडो से खाने की खुशबू आती। मेरे घर की खुली रसोई से, मेरे घर की ओपन विंडो से खाने की खुशबू आती है। खुशबू का क्या होता है बच्चों? अच्छी लगने वाली गंध, सेंट। ओके,
जो घर की ओपन विंडो से खाने की खुशबू आती है, खुशबू आती है। देखो बच्चों, मेरे घर की खुली रसोई से क्या होती है, खाने की खुशबू आती है, खाने की खुशबू आती है, जो अच्छी लगने वाली गंध, सेंट, स्मेल आती है ना, जो वो स्मेल आती है। मैया कुछ भी लगे पकाने, खुशबू सभी की भूख बढ़ाती। Whatever mother start cooking, the aroma adds to everybody's hunger. मैया कुछ भी पकाने लगी। मैया, मैया का अर्थ क्या होता है बच्चों? मैया का अर्थ माँ, मदर। ओके, जो मैया कुछ भी पकाने लगी, मैया किचन के अंदर कुछ भी पकाए, माँ ने अपने किचन के अंदर कुछ भी पकाए, जो वो पकवान का खुशबू सबकी भूख बढ़ाती। भूख, भूख मीन्स हंगर, सबकी भूख बढ़ाती। जैसा कि आपके घरों में भी आपके माँ ने कि पकाते हैं ना, पकाते जब क्या होता है, खुशबू आती है, वो खुशबू आपकी भूख को बढ़ाती है ना, उसी तरह यहाँ पर भी खुशबू सबकी भूख बढ़ा रही थी। माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना हम सब मिलकर प्यार से खाते। टेस्टी फूड कुक्ड बाय मदर, वी ऑल हैव फनली टुगेदर। देखो बच्चों, माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का अर्थ क्या होता है, स्वाद से भरा, जायकेदार, डेलिकस। जो माँ ने अपने हाथ से बनाती है वो खाना बहुत स्वादिष्ट रहता है। वो स्वादिष्ट खाना, जो स्वाद भरा खाना हम क्या कहते हैं, हम सब मिलकर, कौन सब मिलकर, अपने घर में जो रहते हैं ना, पापा, मम्मी, दादा, दादी, भैया, दीदी, सब मिलकर प्यार से खाते। हम सब मिलकर प्यार से खाते। सुख दुख एक दूजे से कहते, करते दिन भर की सब बातें। पेन्स एंड प्लेजर विथ ईच अदर शेयर, टॉक अबाउट द डे एंड शो वी केयर। देखो, माँ ने पकाती है उस पकान को, उस खाने को हम सब मिलकर प्यार से खाते हैं, सब मिलकर प्यार से खाते हैं। फिर खाने के बाद क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, हाँ, आपके घर में भी बैठते हैं ना, सब खाने के बाद एक जगह बैठकर जो सुख दुख एक दूसरे से, उनके जो भी सुख दुख रहते हैं वो सुख दुख एक दूसरे से, एक से और दूसरों तक एक दूसरे से बोलते थे। और दिन भर की बातें, जो दिन भर जो बातें करते थे वो सब मिलकर वहां पर बातें करते थे। ठीक है बच्चों, इस अवधि में यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। फिर अगली अवधि में फिर से मिलूंगा। जब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।